नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 72 निकालेंगे, 72 पेज नंबर। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि पुनरावर्तन है हमारा। 4th यूनिट जो हमारी चौथी इकाई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब आप लोग 72 पेज पर यह हमें सराव है, हमारे लिए पुनरावर्तन है जिसे हम करेंगे। सबसे पहला आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुनो और दोहराओ। यानी हमें सुनना है और उसे दोहराना है, जो कि मैं आप लोग को समझाऊंगी। पहला क्या लिखा है, पुस्तक। पुस्तक यानी क्या होता है बच्चों, किताब। कितनी किताब, एक किताब। अब जैसे ये मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, हिंदी की पुस्तक है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रख दूँ मैं, देखिए सामने ही दी गई है, कई पुस्तकें दिखाई पड़ रही है हमें, है ना। ये एक पुस्तक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 पुस्तकें हैं। और यहाँ पर पुस्तक कहा गया है तो केवल एक पुस्तक और ये बहुत सारी पुस्तक। यानी एक पुस्तक को तो पुस्तक कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारी रहेंगी तो उसे क्या बोलेंगे, पुस्तक नहीं बोलेंगे, पुस्तकें। क्या बोलेंगे, पुस्तकें। तो यह यहाँ पे देखिए पुस्तक और ये हो गए, सॉरी यहाँ पे हो गई पुस्तकें, ये हो गई पुस्तकें। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर यह पुस्तक हो गई, एक पुस्तक, और यह हो गई पुस्तकें। ठीक उसी तरह दूसरा देखिए, तारा। तारा चित्र दिख रहा है, स्टार जिसे हम कहते हैं। तारा में मतलब क्या होता है, एक तारा। पर यहाँ पे कई तारे दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे तारे हैं। तो तारा यानी एक तारा, और तारे यानी क्या होता है बच्चों, बहुत सारे तारे, है ना। बहुत सारे, मेनी, बहुत सारे तारे हैं। यहाँ पर एक ही है और यहाँ पे बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे रहेंगे तो उसे हम कहेंगे तारे। ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप लोग, तितली। तितली में मतलब क्या होता है, एक तितली। अब जब यहाँ पे बहुत सारी हो गई तो क्या हो जाएंगी, तितलियाँ। क्या हो जाएंगी बच्चों, तितलियाँ। अब यहाँ पे देखिए माला, एक माला दी गई है तो माला कहेंगे। बहुत सारी मालाएं हैं यहाँ पर तो मालाएं। क्या कहेंगे, मालाएं, है कि नहीं। जब कोई भी एक चीज़ रहती है तो उसका हम एक वचन में ही उच्चारण कहते हैं, है ना। जैसे अब हमारी मम्मी हमें जब एक रोटी देती है तो हम बोलते हैं एक रोटी चाहिए, ठीक है। जब बहुत सारी रोटियां लेके आ जरा, रोटियां यानी क्या, बहुत सारी रोटियां हो गई। और रोटी मतलब क्या, एक रोटी हो गई। तो उसी तरह कपड़ा, एक कपड़ा, लेकिन कपड़े यानी बहुत सारे कपड़े। तो एक वचन और ये बहुवचन, एक वचन बहुवचन में फ़र्क है। ठीक है, इसे हम एक वचन कहते हैं, इसे बहुवचन। एक वचन बहुवचन, ध्यान में रखिए, एक वचन बहुवचन, या फिर बहुवचन को हम अनेक वचन भी कहा जाता है। ठीक है, एक वचन अनेक वचन भी कहते हैं, या फिर एक वचन बहुवचन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ करने के लिए कहा गया है, जैसे सामने आकर अपना परिचय दो। आप बोल सकते हैं कि मेरा नाम रीता है, मैं बालादीन हिंदी विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा पहली में पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, मुझे हिंदी विषय बहुत पसंद है। ऐसे करके कई लाइंस हम बोल सकते हैं। रोटी बनाने की विधि क्रम से अभिनय के साथ बताओ। हाँ, रोटी हम कैसे बनाते हैं अब इसे हमें बताना है अभिनय के साथ में। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि एक थाली लेंगे, थाली में हम आटा लेंगे, आटा डालने के बाद हम उसे पानी से ऐसे करके गूँथेंगे। ठीक है, गूँथने के बाद जब आटा एकदम अच्छे से उसकी लोई बन जाएगी तो उसका हम छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। वो छोटे छोटे लोई के टुकड़े होने के बाद हम उसे अच्छा आकार देंगे गोली का। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, चौके बेलन पे उसे बेलेंगे। बेलने के बाद हम उसे तवा गरम करेंगे, तवे पे डालेंगे। तवे पे सेकने के बाद वह रोटी पूरी पक जाएगी, तब उसे हम उठा के क्या करेंगे बच्चों, खाएंगे। तो इस तरह से हमें रोटी बनाने की पूरी विधि जो है अभिनय के साथ बताना है। दूरदर्शन पर विज्ञापन सुनो और हाव भाव से सुनाओ।
विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, जो बच्चे बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बताते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट रहती है, जो भी प्रचार होता है, आप लोग को ऐसे कई प्रचार याद होंगे जो आप लोग बहुत ही अच्छे से रटे होंगे, वो बहुत अच्छे से याद भी होगा, जो घर में ऐसे ही गाते रहते होंगे। तो ऐसा आप लोग सुना सकते हैं। कोई वस्तु देखकर उसके विषय में 3 वाक्य बोलो। कोई भी वस्तु देख के, जैसे अभी आप लोग के पास कुछ अच्छा सा हेयर बैंड रहेगा, उसके बारे में, कपड़ा रहेगा, या फिर कुछ खाने की वस्तु, कोई भी वस्तु आप देख के उसके बारे में 3 वाक्य हमें बोल के सुनाना है। अब यहाँ पर अगला क्या कहा गया है, वाक्य पढ़ो तथा गलत शब्दों को काटो। गलत शब्द काट दो। जैसे कि पहला है, घोड़ा घास खा रहा है कि पी रहा है। अब बताइए, घोड़ा घास खाता है कि पीता है? खाता है ना, तो गलत क्या है इसमें? पीना। तो इसे पी को काट दो। बिल्ली दूध या दही पी रही है। बिल्ली क्या पीती है बच्चों? दूध पीती है कि दही पीती है? दूध ना, तो दही को काट देंगे। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं कि हम पुस्तक लिख रहे हैं? इस समय हम पुस्तक को क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो लिख वर्ड को काट सकते हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। मेरा या मेरी नाम अजय है। अब लड़का है ना यह, तो मेरा नाम अजय है बोलेगा कि मेरी नाम अजय है बोलेगा? नाम अजय है ना, अजय पुल्लिंग है यानी लड़का है, तो मेरा नाम अजय है, ठीक है। पायल गांव जा रहा है कि जा रही है? पायल लड़की है बच्चों, तो वह जा रही है आएगा, रहा नहीं आएगा, तो रहा शब्द को काट दीजिए। हर्ष कबड्डी खेलता है कि खेलती है? हर्ष क्या है? हर्ष लड़का है, इसलिए खेलता वर्ड आएगा। खेलता शब्द सही है, खेलती गलत है, ठीक है। अब जैसे अब हमें क्या बोला गया था कि कोई भी वस्तु को देखकर 3 वाक्य बोलने के लिए, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे एक गेंद का चित्र दिया गया है, जिसे देखकर वाक्य को पूरा करना है। यह क्या है बच्चों? गेंद। तो आप इसे लिखेंगे गेंद। इसका रंग 2 रंग है, कौन कौन सा? लाल तथा पीला, ठीक है। इसका रंग लाल तथा पीला है। इसका आकार कैसा है बच्चों? गोल। यह कैसी दिख रही है? गोल। यह किसके काम आती है? यह खेलने, खेलने के काम आती है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती कैसी लगती है आप लोग को? वैसे लिखिए, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने ये पेज जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक लास्ट है, मधुमक्खी अपने छत्ते तक कैसे पहुँचेगी, उसे उंगली से दिखाओ। तो ऐसे 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 वो छत्ते तक पहुँच जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल लिए हैं ना, पेंसिल से इसे ऊपर ट्रेस कीजिए, उसके ऊपर अनुरेखित कीजिए, तो आप देखिए छत्ते तक पहुँच जाएंगे, ठीक इसी तरह। तो इस तरह हमने ये अपना पेज नंबर 72 पूरा कर लिया है, और हमारा लेसन भी ये वाला पुनरावर्तन का ओवर हो गया। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।